मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो चाहे 9, 10th, 11, 12 सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको क्या है कि आज चाहे वो 9th के बच्चे हों, अब उनको क्या है कि उनके सामने एक ये ऑप्शन है कि मैथ्स स्टैंडर्ड लेनी है या बेसिक लेनी है। अब 10th के बच्चों के सामने ये ऑप्शन, अब ये प्रॉब्लम है कि अब वो क्या लें, मैथ्स लें, बायो लें, कॉमर्स लें, आर्ट लें, ह्यूमैनिटी लें, क्या लेना चाहिए उनको। तो उनके सामने भी प्रॉब्लम है। 11th के लिए अभी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आगे अब उनका जो होना था वो हो गया है, जो लेना था उन्होंने ले लिया है। अब 12th के लिए ऑप्शन है कि अब किस, अगर मैंने मैथ्स लिए तो किस ऑप्शन लेना, कौन सी फील्ड में मुझे जाना चाहिए। अगर मैंने बायो ली है तो क्या लेना चाहिए, अगर कॉमर्स है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास में। मैं बताऊं, कॉमर्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके लिए भी। तो ड्राइंग के लिए भी ऑप्शंस हैं। तो हम लोग इन्हीं सब सिलेबस की बात करते हैं पूरे इसके कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैरियर ऑप्शंस क्या आपके लिए बेहतर होगा, हम लोग इसके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 9th के लिए। तो क्लास 9th के लिए तो प्रॉब्लम बस एक प्रॉब्लम है, वो है स्टैंडर्ड या बेसिक की। और जैसा कि आपको समझ में आ गया है कि आप अगर आगे चल के कॉमर्स भी लेना चाह रहे हैं तो कॉमर्स भी अगर आप लेना चाह रहे हैं 11th में तो भी आपको मैथ्स पढ़नी है। तो इससे अच्छा है आप स्टैंडर्ड मैथ ही रखिए, कोई टफ नहीं होती है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं उसको। बेसिक में क्या होता है, हमारे सामने पास जब कम काम होता है तो हम और लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है आप स्टैंडर्ड लीजिए, परेशान मत होइए, बहुत आसान होता है। बेसिक स्टैंडर्ड में ज़्यादा कुछ खास टफ नहीं होता है, बस आप चीज़ों को सही से मैनेज करके रखिएगा, सब कुछ आसान है आपके लिए। बेसिक और स्टैंडर्ड में मुझे तो यही लगता है कि आपके लिए अभी स्टैंडर्ड ही बेस्ट है, क्योंकि बुक्स आपके भी अवेलेबल नहीं है बेसिक के लिए। स्टैंडर्ड के लिए बुक्स जो आपकी पुरानी NCERTs हैं वो चल रही हैं, तो ज़्यादा कुछ खास टफ है नहीं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आगे आपको कॉमर्स भी लेना है तब भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड ही रखिएगा, मैथ्स में परेशान मत होइए, बहुत आसान होता है। अब बात करते हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए ऑप्शंस तो जिन्होंने बेसिक लिया है और जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है, अब बेसिक वाले अब मैथ्स नहीं ले सकते हैं, बट स्टैंडर्ड वालों के पास में ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो बेसिक वालों के पास में क्या है, अब वो कॉमर्स लेंगे या फिर वो बायो फील्ड में जा सकते हैं, साइंस में अगर रहना चाह रहे हैं तो। अब कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं वो क्यों जाना चाह रहे हैं, अगर बायो में रुकना चाह रहे हैं तो क्यों रुकना चाह रहे हैं, अगर मैथ्स में जिसको रुकना है वो क्यों रुकेगा मैथ्स में, हम लोग इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं जो उन्होंने मैथ्स स्टैंडर्ड लिए 10th में, अब उनके पास ऑप्शंस हैं, आप PCM लेते हैं या PCB लेते हैं। क्योंकि आपके पास अगर अब तो 5 सब्जेक्ट होने हैं जिसमें इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, इनमें से कोई भी तो आप लेंगे, वो अकॉर्डिंग टू आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, स्कूल में कौन सा टीचर अवेलेबल है। क्योंकि आप ऐसा सब्जेक्ट ले लें जिसका टीचर ही अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या मतलब उस सब्जेक्ट का आपको लेने का। तो देखिएगा, आप स्कूल पे डिपेंड करता है आपके स्कूल में कौन से टीचर अवेलेबल हैं और कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाता है, तो वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अगर PCM की, तो PCM के पास में कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं, हम लोग अगर उनकी बात करें तो जैसा कि यहाँ पे BTech है, तो BTech के हम लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस कॉमन हमारा कैरियर ऑप्शन होता है BTech करना। BTech आपके प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं कई सारे, तो आप उनके बारे में आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ऑप्शन है वो है आपका IIT का, BTech से IIT का, या फिर आपके NIT कॉलेजेस। तो आपके में होते हैं IIT JEE मेंस का और IIT JEE एडवांस का। मेंस जो IIT के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, उसमें एक होते हैं हमारे JEE के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक होता है हमारा मेंस का और एक होता है हमारा एडवांस का। तो जो मेंस जो क्वालिफाइड हो जाते हैं, जो बच्चे IIT JEE का मेंस निकाल देते हैं, तो जो अगर मेंस आप निकाल देते हैं तो उसमें आपको NIT कॉलेजेस मिलते हैं, NIT कॉलेजेस। और आपको पता होना चाहिए जो NIT कॉलेजेस होते हैं मेंस में, और ये आपके ऑल ओवर इंडिया की अगर बात किया जाए तो 31 कॉलेजेस ओवरऑल आपके हैं NIT कॉलेजेस, जो आपके मेंस निकालने से ही आपको मिल जाएंगे। जिसमें से अगर मैं टॉप 3 कॉलेजेस NIT की बात करूं तो उसमें अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, कालीकट और भी बहुत सारे हैं।
जो टॉप के 3 कॉलेजेस हैं वो है आपका अगरतला कॉलेजेस का, अगरतला इलाहाबाद का है, और 3rd नंबर पे आपका रैंक करता है आपका भोपाल का। तो ये 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जो एनआईटी कॉलेज के लिए बेस्ट होते हैं अगर आप जेईई मेंस आप क्वालिफाई कर देते हो, अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हो आप यहाँ पे। फिर अगर मैं बात करूँ, अगर आप आईआईटी का एडवांस अगर आप ले लेते हो, एडवांस भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको आईआईटी के कॉलेजेस मिलते हैं आपके, आईआईटीन। तो आईआईटीएन जो बनते हैं, तो अब उनमें क्या, उनमें से अगर हम लोग बात करें तो जो टॉप 3 कॉलेजेस के अगर आईआईटी की बात करें तो जो कि 23 कॉलेजेस अपनी इंडिया में 23 आईआईटी कॉलेजेस हैं, उनमें से टॉप पे हमारा खड़गपुर आता है, सेकेंड पे आपका मुंबई, और 3rd पे आपका आता है आईआईटी कानपुर। 3rd पोजीशन पे आपका रैंक करता है आईआईटी कानपुर, सेकेंड पे आपका मुंबई है, 1st पे आपका खड़गपुर। तो जो बच्चे एडवांस आपके क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके पास वो आईआईटी कर सकते हैं, जो मेंस आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनको एनआईटी कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो 23 आईआईटी कॉलेज और 31 आपके अगर एनआईटी कॉलेज हैं, तो आप इनमें से कोई भी अगर आप ऐसा इंटरेस्टेड हैं बीटेक में तो आप इसमें से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी सारी फ़ीस के भी आता है इशूज़, और थोड़ा सा क्वालिटी इशूज़ भी आता है, वो आप अपनी रेटिंग्स चेक कर सकते हैं कॉलेजेस की, और आप पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे कॉलेज कौन सा बेस्ट है या कौन सा कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट है, आप उससे बीटेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं बी आर्ट्स मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो आप ये भी ऑप्शंस आपके सामने खुला हुआ है जो मैथ्स लिए हैं। आपके पास एनडीए और एयरफोर्स का भी है। तो अगर मैं बात करूं एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो अगर मैं एनडीए की बात करूं तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अब मैथ और फिजिक्स वालों के लिए एक ऑप्शंस है जो कि आपके यहाँ पे कैडेट होती है। एनडीए में आपकी 2 कैडेट होती हैं एनडीए में, एक आपकी होती है आर्मी विंग्स होती है और एक आपकी नेवल और एयरफोर्स विंग्स होती है। जो नेवल एंड एयरफोर्स विंग्स होती है उसमें मैथ्स और फिजिक्स के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एयरफोर्स और आपकी नेवल होती है। अगर मैं बात करूं एनडीए में ही, अगर आर्मी विंग्स में, तो आर्मी विंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे बायो के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप आर्मी विंग्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर जिसको भी आपको वर्दी चाहिए, ओके, अब यूनिफॉर्म चाहिए। अब एयरफोर्स की बात करूं मैं, तो एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। और एक्स ग्रुप में वो लोग जाते हैं जिनके पास मैथ्स और फिजिक्स होती है। तो मैथ्स जिसके पास होती है वो एक्स ग्रुप में अप्लाई करता है, और वाई ग्रुप में कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, आर्ट का स्टूडेंट हो, वो सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप में। फिर हमारे पास बीएससी आता है, तो बीएससी और एमएससी जानते हैं कि 3 साल का बीएससी, 2 साल का एमएससी, 5 ईयर लग जाते हैं इसके। फिर इसके लिए बेस्ट होता है आप अगर आईआईटी से भी बीएससी और एमएससी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी यूनिवर्सिटी से या फिर कोई कॉलेजेस हों आप उनसे कर सकते हैं। ये हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और आफ्टर दैट इसमें आप पीएचडी वगैरह आगे भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस कई सारे हो जाते हैं यहाँ पे। तो एक हमारा होता है बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग, तो बैचलर फैशन डिज़ाइनिंग में टेक्नोलॉजी में जाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। बीडीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग एनिमेशन, जिसको एनिमेशन जो करना आता है वो अगर इंटरेस्टेड है तो वो भी कर सकते हैं। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए लोग करना चाहते हैं, बीसीए कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि बीसीए मैथ्स वाले ही कर सकते हैं, आपके बीसीए के ऑप्शंस भी खुले रहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के। बी फार्मा, मैथ्स के लो स्टूडेंट जो होते हैं अगर बी फार्मा कर रहे हैं तो आप मैथ्स वाले भी कर सकते हैं बी फार्मा। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो दवाओं के बारे में नॉलेज किसी कोई भी वहाँ पे बैचलर इन फार्मेसी मैथमेटिक्स वाले जो भी लोग भी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज, तो भी प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आते हैं तो हमारे, तो वो भी आपके कर सकते हैं। बहुत सारे आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, आर्किटेक्चर्स में ही कई सारे आते हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कैमरा फोटोग्राफी करना, ये सब चीज़ें, ये सभी प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर ही सकते हैं, सभी को पता है। फिर उसके बाद में आपका आता है पायलट कोर्सेज, तो पायलट बनते हैं तो वो भी आप पायलट कोर्सेज भी आपके कई सारे, आपके दिल्ली में कई सारे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पायलट कोर्सेज कराए जाते हैं, तो वो भी पायलट कोर्सेज भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। मुंबई में भी कॉलेजेस हैं टॉप के कॉलेजेस पायलट कोर्सेज के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि बायो की, तो बायो में अगर मैं बात करूँ तो बायो में जो टॉप के चॉइसेस होती हैं उसमें सबसे पहली चॉइस होती है आपकी एमबीबीएस की।
बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये तो टॉप का होता है, ये सभी पता है, सभी को पता है कि इसमें अगर आपको एडमिशन अगर अच्छे कॉलेज में लेना है तो आप नीट का एग्ज़ाम दे के आप ले सकते हैं। वहाँ पे टॉप के कॉलेजेस भी कई सारे होते हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं एमबीबीएस, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में डोनेशंस के थ्रू भी हो जाता है वहाँ पे, तो वो भी, लेकिन काफ़ी महंगा होता है यहाँ पे एमबीबीएस का कोर्सेज। मिनिमम 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और फिर जितना ऊपर अगर जो जैसा कॉलेजेस है तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट में भी आपके काफ़ी पैसे लग जाते हैं। तो अगर बात करें कि BHMS जो होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड मेडिकल एंड सर्जरी, तो जो ये चीज़ आपके ऑप्शन होता है ये होम्योपैथी में होता है। होम्योपैथी जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए आप कैरियर ऑप्शंस बहुत सही रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं BAMS के, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी, तो जो आयुर्वेदिक जो होता है वो टॉप की चॉइस होता है आफ्टर MBBS। जो टॉप जो होता है, अगर हम लोग इन कोर्सेज के तीनों से अगर कंपेयर कराया जाए तो जो टॉप का अगर मैं बात की जाए तो आयुर्वेदिक रहता है आफ्टर MBBS। जो MBBS होता है वो आपको भी पता है सबसे बेस्ट वही ऑप्शन होता है हमारा MBBS का। BUMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड सर्जरी। अगर यूनानी जो मेडिकल होता है, आपको भी पता है कि जो मेडिकल होता है वो यूनान से ही हमारा जो धीरे धीरे करके मेडिकल फील्ड में ज़्यादा एक रिवोल्यूशन की तरह क्रिएट किया। तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड सर्जरी में भी आपका ये भी एक ऑप्शंस होता है। ये कोर्सेज बहुत कम कॉलेजेस के पास ही अवेलेबल होता है, क्योंकि टीचर्स की भी प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे तो कम ही ऑप्शन होता है। यहाँ पे BDS आप कर सकते हैं, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। तो डेंटल की बात किया जाए तो BDS भी कई ऑप्शन जो होता है कि वो ठीक होता है। कई लोग BSc के बाद में BDS कर लेते हैं, तो वो भी ऑप्शन एक सही ऑप्शन है। अगर आपको क्लिनिक वगैरह चलाना है तो BDS का डेंटल का प्रॉब्लम जो रहता है और वो भी काफ़ी सही है। BSc आप कर सकते हैं नॉर्मल, आप ग्रेजुएशन जैसा कि आप मैथमेटिक्स में BSc होती है, इसमें भी BSc, इसमें जूलॉजी, बॉटनी, नर्सिंग, न्यूरोपैथी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट और भी बहुत सारे इसमें से अगर आपको BSc के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। वो आपके कॉलेज पे डिपेंड या यूनिवर्सिटी पे आपके डिपेंड करता है, आप जिस यहाँ पे हैं, टीचर अवेलेबल है, कोचिंग्स अवेलेबल हैं या नहीं है, क्या है ऑप्शन, आपके किस फील्ड में क्या करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता ही रहता है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बी फार्मा की अगर मैं बात करूं तो बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी यहाँ पे बायो में भी होता है, और आप फार्मेसी आप मैथमेटिक्स वाले भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं बायो वाले ही बी फार्मा कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप BPT कर सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, और जो कि आपका 4.5 साल का होता है, 4.5 ईयर। तो ये मुंबई में कॉलेजेस बेस्ट है इसका, और आप बाकी के आप कॉलेजेस भी सर्च कर सकते हैं। बैचलर इन फिजियोथेरेपी, आजकल जैसा डिमांड चल रहा है तो फिजियोथेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो ये भी ऑप्शन एक बेस्ट है बायो वालों के लिए। ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब देखिएगा क्या है कि मैंने जितना भी चीज़ों की नॉलेज देखा है इधर उधर से कलेक्ट की हुई है, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। फिर आप क्या एफोर्ड कर सकते हैं ये आप पे है। तो बेहतर होगा जो आपका करियर ऑप्शन है वो आपके इंटरेस्ट पे हो। जो देखिए क्या है कि इंटरेस्ट दो तरह से आपके क्रिएट किए जा सकते हैं। आप टिकटॉक चलाते हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए आप सिंगर बन जाएंगे या एक्टर बन जाएंगे, या फिर आप PUBG खेल रहे हैं तो आप नहीं मुझे आर्मी बस ज्वाइन करनी है। पर टिकटॉक या PUBG देख के या खेल के आप करियर डिसाइड मत करिए। तो जो भी आपका है तो आपका इनबिल्ट क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। आप कुछ भी हो, एक्टर हो, डांसर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आप वो कुछ भी करिएगा, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। तो उसमें से कौन से ऑप्शंस ठीक हैं आपके लिए, जो आपके लिए आगे हेल्प कर सकते हैं, अब वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो आप करियर डांसर, सिंगर आप टिकटॉक देख के मत डिसाइड करिए, आप देखिए आप में है क्या वो काबिलियत। अगर आपका इंटरेस्ट पता करना है तो आपको इंटरेस्ट एक तरीके से पता किया जा सकता है। आपके पास ऐसा कौन सा काम है जो आप 18 घंटे बिना पैसों के आप कर सकते हो। आप ऐसा कोई काम जानते हो जो आपको करने में मज़ा आता हो। अगर जैसे मुझे मैथ्स पढ़ाने में मज़ा आता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाता हूँ। चीज़ें क्या है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है ये आपको है। पैसे की ज़रूरत उतनी होती है जितनी कार पे पेट्रोल की। पेट्रोल अगर हम लोग डिग्गी में भी रखें, पीछे बैक सीट में भी पेट्रोल रखें, अच्छा नहीं लगता।
इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि गाड़ी चलती रहनी चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है वो तो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके कैरियर ऑप्शंस क्या बेस्ट रहेगा, पढ़ना तो है ही, वो ज़रूरी भी है आगे किसी भी फील्ड में। क्या MBBS वाला क्या क्रिकेटर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि VVS लक्ष्मण जानते हैं अपने MBBS हैं, अब वो भी तो क्रिकेटर बन गया। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के कुछ आपके ऑप्शंस जो आप सिंगर नहीं बन सकते अगर आप पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, तो अगर अब देखते हैं हम लोग PCM और PCB में जो कॉमन सब्जेक्ट, जो कॉमन आपके कैरियर ऑप्शंस निकल के आते हैं वो कौन से हैं। आप जर्नलिज्म का भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, आप बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो, इंग्लिश दोनों में अगर कॉमन सब्जेक्ट है तो इंग्लिश ऑनर कर सकते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आगे लेक्चरर के लिए आपके, है ना। तो लॉ कर सकते हैं आप, है ना, और होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, है ना, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आप, टीचिंग के भी ऑप्शन, आपका जो भी सब्जेक्ट बेस्ट है आप उसमें से टीचिंग के ऑप्शंस देख सकते हैं, BEd भी MAd और ये सब चीज़ें करके आप कोर्सेज ज्वाइन करके आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहें, या फिर नॉर्मल आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप टीचिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप IAS PCS सिविल सर्विस हो गया, रेलवे, बैंकिंग हो गया, PO हो गया, क्लर्क हो गया, इन सभी चीज़ों में आप जितने भी और भी सारे नाबार्ड के आते हैं फॉर्म्स, उसमें से और भी कई सारे कैरियर ऑप्शंस आपके निकल के इसमें गवर्नमेंट जॉब में भी आते हैं। अगर मैं बात करूँ बीटेक की, या फिर आप इसमें से तो ITI भी कई सारे लोग कर लेते हैं, इनमें से अगर दोनों लोगों में बात किया जाए तो, या फिर कोई भी ITI कर लेता है। पॉलीटेक्निक की बात है तो पॉलीटेक्निक अगर करना चाहें तो पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। तो पॉलीटेक्निक में क्या होता है कि पॉलीटेक्निक का जो ऑप्शंस होता है उसमें से आप पॉलीटेक्निक करके आप जूनियर इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी कई सारे ऑप्शंस आपके पास खुले रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉप का सबसे पहला ऑप्शन निकल के आता है वो CA एंड CS का। जैसे मैथ्स में IIT, बायो में नीट, देन कॉमर्स में आपका CA एंड CS का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यहाँ पे CS का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी का। तो CA का जो ऑप्शन होता है वो आपका CPET का एग्ज़ाम होता है, CPT का, तो आप उसके थ्रू आप CA के कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अब इसके एग्ज़ाम्स के लिए आपको एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इन सभी की चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो कॉमर्स में अब मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो कॉमर्स के होते हैं उसमें मैथ्स बहुत कम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मैथ्स आपके कॉमर्स में भी इन्वॉल्व हो गया है। तो CPET का एग्ज़ाम दे के भी आप CA में कॉलेजेस में ज्वाइन कर सकते हैं, CS कर सकते हैं। इसके साथ में आपको भी पता होगा CA का जो एग्ज़ाम होता है बहुत टफ होता है, आप 3 to 4% रिजल्ट जाता है। अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो CA एंड CS बेस्ट ऑप्शन तो रहता ही है, जितना भी कि मैथ्स में IIT और बायो में नीट का रहता है। फिर आप BCom कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और यहाँ पे BBA हो गया। आप LLB कर सकते हैं, BCom में फाइनेंशियल मार्केट ऑनर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये भी आप कर सकते हैं BCom में। जितने भी आपके इकोनॉमिक्स तो आप कर ही सकते हैं, जितना भी इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स कर लेते हैं तो BEd के ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स बहुत बेस्ट रहता है आगे के लिए। हम लोग जब IAS PCS के प्रिपरेशन सिविल सर्विस की करते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। साथ में आप BBM बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे मार्केट के बारे में तो वो आपके लिए इसमें से जो कंपलसरी मैथ्स रहती है, और DU का कॉलेजेस जो होते हैं वो बेस्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बिजनेस जर्नलिज्म कर सकते हैं आप, यहाँ पे जर्नलिज्म कर सकते हैं। BStat मतलब बैचलर ऑफ स्टैटिक्स कर सकते हैं, स्टैटिक्स के बारे में, और यहाँ पे भी आपको मैथ्स कंपलसरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टैटिक्स मैथ्स में ही इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होती है। आप बैंक PO कर सकते हैं, कि जितने भी आप यहाँ बैंक में क्लर्क होते हैं, आपको ये चीज़ आप आफ्टर ग्रेजुएशंस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप SSC बैंक की प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है, चाहे वो मैथ्स का हो, बायो का हो, कॉमर्स का हो, कोई भी स्टूडेंट आर्ट का हो, सभी लोग कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर हम लोग बात करें कि ये एक्चुअल साइंस की बात करूँ मैं, तो वहाँ मैथ्स बहुत ज़रूरी होती है, और यहाँ पे आपका बात करूँ कि हाई पैकेज सैलरी की बात होती है तो यही आता है आपका एक्चुअल साइंस।
तो ये ऑप्शन आपके पास कॉमर्स वालों के लिए खुला रहता है, बट यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैथ्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है यहाँ पे। आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के सर्टिफिकेट के बारे में कई सारे आपके कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं स्टॉक मार्केट। आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, बिजनेस करना है, तो इसके लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ रहती है आपके लिए स्टॉक मार्केट में आपका सर्टिफिकेट होना। बिजनेस के लिए बहुत सही ऑप्शंस होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर उसके अलावा आप एनडीए और एयरफोर्स भी कर सकते हैं। एनडीए एयरफोर्स के लिए आपको क्या करना है, एनडीए में आपको 2 विंग्स, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आर्मी विंग्स और वो आपकी होती है एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स। तो जो एनडीए में कॉमर्स वालों के लिए जो ऑप्शन होता है वो आर्मी विंग्स का होता है। तो वो आप एनडीए में अगर जाना चाहें, आपको सीडीएस जाना है तो आप पहले बीकॉम करना पड़ेगा, देन आप सीडीएस ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप वहाँ पे आर्मी विंग्स आप ले सकते हैं, वहाँ पे आपको आर्मी के ऑफिसर आप बन सकते हैं। साथ ही साथ में आप एयरफोर्स में एयरफोर्स अगर हम लोग बात करें तो एयरफोर्स में आपका वाई ग्रुप में आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, एक्स एंड वाई ग्रुप। और एक्स ग्रुप आपका आता है साइंस, स्पेशली मैथ्स वालों के लिए एक्स ग्रुप होता है। वाई ग्रुप में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप टीचिंग के लिए बीएड भी एमएड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। टीचिंग में अगर आपका ऑप्शन कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप टीचिंग में जा सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोग यहाँ पे जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो आपके गवर्नमेंट जॉब में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इन सभी में जा सकते हैं। आप नाबार्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप यहाँ से जितने भी बीडीओज़ के फॉर्म आते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के जितने भी आप एग्ज़ाम आते हैं, आप वो आपके अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप उनके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो ये था आपका चाहे मैथ्स हो, बायो हो, कॉमर्स हो, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ ये चैनल जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक मिलती रहें।